देखिए, पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाला जाता है जी। कि जो बार बार जो आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं बीजेपी का, तो हम उनके नेताओं से ही खाली पूछेंगे कि क्या पीएम की कोई वैकेंसी निकलता है क्या। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने के लिए उस मुहिम में सबसे आगे हम रहेंगे जी। इसलिए कि बिहार का मुख्यमंत्री, चाहे बिहार का हमारा कोई नेता अगर प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करे, इससे सौभाग्यशाली और बिहारियों के लिए और क्या होगा। आप जो कानून केंद्र से बनाकर भेजिए सो बिहार के लोग माने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माने, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर कोई कानून बनाकर आपको आग्रह कर रहे हैं, उन्हें विनय कर रहे हैं, तो आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमें ठेस पहुंचती है इस बात में। आप जहां बिहारी की बात आ रही है, जहां हमारे मुख्यमंत्री, आपने ही प्रस्ताव पारित करके केंद्र में भेजा कि जनगणना होनी चाहिए, और आज केंद्र सरकार ये बात को नहीं मान रही है और आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उल्टे नीतीश कुमार जी को आप चाहते हैं कि बिहार की जनता की नजर में गिरे। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टूना जी पांडे, जो बीजेपी के पूर्व एमएलसी रहे हैं और हाल ही में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार में जो तत्काल मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। देश में कई बार प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा चली, 2013 में भी चली थी और फिर से एक बार प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा चली है। और इनका बयान आपने सुना होगा कि इन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बातें कही थी। तो सर, आपने जो बातें कही थी, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही। इसमें क्या, मैंने जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जो लोग बोला है कि पीएम मटेरियल हैं, यही ना बात कहना चाहते हैं। जी। देखिए, ये तो हमारे पूरे बिहार की जनता की सौभाग्य है जी कि बिहार का प्राइम मिनिस्टर बने देश में। ये हर दल से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। देखिए, हम दल की बात नहीं सोच रहे हैं, हम बिहार की जनता की हैसियत से आवाज भी उठा रहे हैं। और इस मुहिम भी अगर चलाना पड़े, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने के लिए उस मुहिम में सबसे आगे हम रहेंगे जी। इसलिए कि बिहार का मुख्यमंत्री, चाहे बिहार का हमारा कोई नेता अगर प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करे, इससे सौभाग्यशाली और बिहारियों के लिए और क्या होगा सर। लेकिन सर, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कुर्सियां खाली नहीं हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही थी कि अगर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई दूसरा फेस है तो वो नीतीश कुमार है, और बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। तो किस परिस्थिति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, नेता लोग जो भी बयान दें, हम बिहारी होने के नाते और बिहार के एक नागरिक होने के नाते हम ये बयान दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं, यह स्पष्ट बात है। देखिए, पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाला जाता है जी। ये जो बार बार जो आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं बीजेपी का, तो हम उनके नेताओं से ही खाली पूछेंगे कि क्या पीएम की कोई वैकेंसी निकलता है क्या। नहीं निकलता है जी, नहीं। तो फिर उसमें वैकेंसी की कहां से बात आ गई। जो योग्य नेता होगा सो बनेगा। एनडीए की सरकार है, पहले बीजेपी के नेता एक क्लियर तो करें। हम देखिए, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन हम जनता की हैसियत से बात पूछ रहे हैं। बीजेपी के नेता तो क्लियर करेंगे केंद्र में बीजेपी की सरकार है कि एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है। एनडीए में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अगर माननीय नीतीश कुमार जी को अगर ये मौका मिलता है, तो हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष जितने बिहार के लोग हैं, सारे लोगों को इसमें खुशी होगी। पूरे बिहार की जनता की अपार खुशी होगी। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भी और देश के सब नेता का जो लोग बनाने में अगर सहयोग करेंगे हमारे बिहारी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो हमें खुशी होगी। उनको हम धन्यवाद देंगे इस बात को लेकर के। जी, लगातार आप नीतीश कुमार का विरोध करते रहते हैं, नीतीश कुमार के बारे में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद बीजेपी आप पर एक्शन ले लेती है, और फिर आप नीतीश कुमार के लिए भी प्रधानमंत्री की वकालत कर रहे हैं। देखिए, हम एक जनता की हैसियत से बोलते हैं जी। हमें बीजेपी से डर नहीं लगता है। बीजेपी हमारी कोनो खर्ची ना चलावे। हम कई बार बोले हैं मीटिंग में, बस वो निलंबित करे, राखे ना राखे, बीजेपी कोनो कहेगा नहीं कि बोला हम रखे। हमारा जन्म हमारा बाप माई की यहाँ भइल बा, अपना घरे भइल बा। बीजेपी से, पार्टी से क्या मतलब है हमको। हम बिहार की विकास की जो बात करेगा हम उसके साथ जरूर रहेंगे। पार्टी कोई रहो, पार्टी से कोई लेना देने का मतलब नहीं है। आप जो कह रहे हैं पीएम, आप नीतीश कुमार जी की कहाँ गलती है सो बताइए आप। माननीय नीतीश कुमार जी ने जहां हमको लगा वहां विरोध किए, आज सही लग रहा है। उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हमको जनसंख्या के विषय में गणना होनी चाहिए, जनसंख्या गिनती होनी चाहिए। जी। तो बीजेपी चाह रही है गिनती ना हो। इसका मतलब आप समझिए आप कि हमारी हिस्सेदारी सही मिल जाएगी। सारण जोन आप नाम सुने होंगे जी। सारण जोन में 24 को विधायक की सीट है, छपरा में 10, सिवान में 8, गोपालगंज में 6। 24 सीट में
बीजेपी का एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं है जी। जबकि लोग कहता है बीजेपी बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है। 90% ब्राह्मण वोट बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को लोग कहता है कि मात्र ब्राह्मण को लोग कहता है कि 3% आप हैं हम लोग 8.7% पूरे बिहार में। तो हमारा अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो एक ब्राह्मण विधायक बनाया सारण में, आरजेडी ने तो एक ब्राह्मण विधायक बनाया सारण में, कांग्रेस ने एक बनाया ब्राह्मण सारण में, लेकिन भाई साहब भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ब्राह्मण विधायक पूरे 24 में नहीं दिया। आप किसके साथ रहेंगे सो बताइए। हमारे लिए नीतीश कुमार ठीक है कि नहीं है? हमारे लिए कांग्रेस ठीक है? हमारे लिए आरजेडी ठीक है? बीजेपी कहां ठीक है? हमारे जब हमारा अधिकार नहीं दे पा रही है, हमारे अपने भाई को अथी नहीं कर पा रही है, अब बिहारी अगर कोई मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बन रहा उसका विरोध कर रहे हैं। आप कानून भेज रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करिए। आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानिएगा। आप सोचिए, ये हमारी पूरी बिहारी की अपमान है। हर दल के नेताओं को सोचना चाहिए कि हमारे बिहारी की अस्मिता की बात है यहां पर। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करिए। आप पहले ध्यान दीजिए, आप जो कानून केंद्र से बनाकर भेजिए सो बिहार के लोग माने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माने, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर कोई कानून बनाकर आपको आग्रह कर रहे हैं, उन्हें विनय कर रहे हैं, तो आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमें ठेस पहुंचती है इस बात को। सर, आने वाले जो चुनाव हैं, प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से फिर से नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए, नीतीश कुमार को प्रमोट करना चाहिए इस बार? और देखिए, इसमें दो बात आ गई सर। देखिए, जिसकी चेहरा पर चुनाव लड़ता है वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि भाई केंद्र, हम तो केंद्रीय नेता है नहीं सर, हम बिहार की जनता की हैसियत से कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी हो, वो चाहे जिससे हो, एनडीए से हो, महागठबंधन से हो, डायरेक्ट हो, ऐसे हो। हम चाहेंगे कि हमारा पीएम का चेहरा हमारा माननीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के बेटा हैं और बिहार के पीएम बनने की योग्यता रखते हैं। तो मैं तो धन्यवाद भी दूंगा और उनके समर्थन में भी रहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है आज वर्तमान, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। सर, आपने कहा महागठबंधन की तरफ से भी जा सकते हैं, तो लालू प्रसाद यादव तो तीसरे मोर्चे की कवायद तेज कर चुके हैं, लगातार चर्चा चल रही है तीसरा मोर्चा बनेगा, तो नीतीश कुमार उसमें फिट बैठते हैं इस बार? बिल्कुल। ये देखिए, राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है सर, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखिए, नीतीश कुमार जी के पास हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भी है। सब लोग 2005 में उनका बड़ाई किया। फिर आप जो माननीय लालू जी का नाम ले रहे हैं, उनके साथ भी सरकार बनाए हैं, उनके साथ स्टार्टिंग में भी उनके साथ थे, बीच में भी उनके साथ गए, तो फिर क्यों नहीं बैठते हैं? सच बताइए आप। एकदम बिल्कुल। हमको देखिए, हमको दल में बांध करके हम कोई आपसे प्रश्न नहीं, जवाब नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ बिहार के नागरिक होने के नाते जवाब दे रहे हैं आपको। स्पष्ट बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये क्षमता रखते हैं, किसी से कमजोर नहीं है, प्रधानमंत्री की दावेदारी रखते हैं। और उनको प्रधानमंत्री अगर बनने के लिए, वो चाहे कोई दल हो, हम बार बार कहते हैं महागठबंधन हो या एनडीए हो, उसे मतलब नहीं है। बिहार का पीएम बनना चाहिए, हर बिहारी को यह आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि वो योग्यता उसमें क्या है? पीएम का कोई योग्यता है? आप लिख कर दीजिए कि पीएम में ये पास करिएगा तो पीएम बनिएगा। नेता का तो कोई योग्यता है ही नहीं है। तो फिर इसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि वैकेंसी नहीं है, पीएम का योग्यता नहीं है? महाराज 7 बार की 6 बार शपथ ग्रहण लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी। उनसे भी ज्यादा जो अभी वर्तमान पीएम है, सो उनसे ज्यादा शपथ ग्रहण लिए क्या मुख्यमंत्री का? जो नेता ये बोल रहे हैं, हमको जवाब दे दे। तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 7 बार शपथ लिया कि 6 बार शपथ लिया मुख्यमंत्री का? अभी जो देश के पीएम है वो 7 बार रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? है उनके पास कोई जवाब? इसलिए ये बिहारी को अपमानित किया जा रहा है। ये बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को अपमानित किया जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि एनडीए गठबंधन कहते किसको हैं। आप जहां बिहारी की बात आ रही है, जहां हमारे मुख्यमंत्री, आपने ही प्रस्ताव पारित करके केंद्र में भेजा कि जनगणना होनी चाहिए, और आज केंद्र सरकार ये बात को नहीं मान रही है और आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उल्टे नीतीश कुमार जी को आप चाहते हैं कि बिहार की जनता की नजर में गिरे। भाई, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे नजर में अगर कोई गिराना चाहेगा तो हमारी शिकायत, सर्वा शिकायत, झगड़ा चाहे जो भी राय है वो अलग है, हम लोग अलग अपना स्टैंड है, अलग बात है। नीतीश जी में हमको लगे कि सर गलत थोड़ा किए हैं, हम सर का विरोध भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि सर का मुख्यमंत्री विरोध नहीं करते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है सर, कि विरोध भी सहना चाहिए और अच्छा काम किए तो उसका सराहना भी करना चाहिए। लेकिन पार्टी में सब नहीं होती है। पार्टी में विरोध करे के बाद तो विरोध करे के बाद, चाहे वो सहयोग काम हो के तो
जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई उनका प्रशंसा होनी जी। चाहिए, उनको पीएम बनना चाहिए। महागठबंधन पीएम बना दे उनको। महागठबंधन के उम्मीदवार 3 गो हैं पूरे देश में। जी महागठबंधन की जब बात कर रहे हैं पीएम के, एक दावेदार नीतीश कुमार जी हो सकते हैं जी सबसे 1 नंबर में बिहार से, जी ममता बनर्जी हो सकती है, जी शरद पवार हो सकते हैं। जी 3 चेहरा तो देख रहे हैं पीएम के। महागठबंधन की जो बात की, जी जी एनडीए की तरफ से अगर कह रहे हैं तो नरेंद्र भाई मोदी आपके पीएम है। हमको नहीं लगता है कि उनके अगेंस्ट में दूसरा कोई आ सकता है। जी। तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को लेकर अब देश में जो मुद्दा चला है, अब बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार की इज्जत का सवाल है। उस स्तर पे बिहार के नागरिक होने के नाते इन्होंने नीतीश कुमार की पैरवी की है और कहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार से अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, तो बिहार के लिए गौरव की बात है। और साथ ही बिहार में जो अन्य मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर ये पार्टी लाइन से हटकर और बिहार की जनता के विकास के लिए, बिहार की जनता की इज्जत और आबरू के लिए ये आवाज उठाते रहेंगे। वो सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, फायदा होगा।